Hello everyone, welcome back to the channel Super Diamond Knowledge. As you know guys that in the previous video we discussed the 10 questions of Chandigarh TGT Special Educator exam, and in this video we will discuss the 10 questions of Hindi language section, the answer key of 10 questions of Hindi language. The first question is question number 31. निम्नलिखित शब्दों में मानक वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द, यानी कि जो सही शब्द है हमने उसको चुनना है गाइज. अकॉर्डिंग टू मी यदि देखा जाए तो जो ये वांगम्य शब्द है वो गाइस कैसे लिखा जाता है. सबसे पहले व, उसके बाद आ की मात्रा, फिर ये ग, अंगा बोलते हैं जिसको अंगा, उसके बाद पैरों में उसके माँ और फिर य, ऐसे इसको लिखा जाता है गाइस. लेकिन जो इसमें है ऑप्शन में से किसी ने भी ऐसे इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी को ही मान ले तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें जो ग है वो आधी लिखी हुई है और माँ य वांगम्य है. ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे अनुसार सही आंसर रहना चाहिए, क्योंकि जो बाकी के ऑप्शन है गाइस, जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसमें ये डै लग रहा है कहीं पर भी. इनमें जो सामने डै के बाद जो ये बिंदु होता है वो किसी में ना तो इसमें लगा और ना ही इसमें लगा, ऐसे तो इसको लिखा ही नहीं जाता. तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32. निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम के भेद की पहचान कीजिए. जो जैसा करेगा सो वैसा ही फल पाएगा, यानी कि जो इसमें सर्वनाम है वो कौन सा यूज हुआ है. इसमें सर्वनाम है जो वो संबंधवाचक, यानी कि जो का संबंध सो से दिखा रखा है. जो जैसा करेगा सो वैसा ही फल पाएगा. ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा की पहचान कीजिए. थकान महसूस हो रही थी इसलिए मैं जल्दी सो गया. जल्दी, थकान, सो गया, महसूस. जो जल्दी है गाइस इसमें ये विशेषण है एक प्रकार से, थकान है इसमें संज्ञा का उदाहरण. ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34. निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण की पहचान कीजिए. इस कबूतर को पिंजरे से निकालो. कबूतर पिंजरे से या फिर इस निकालो. इसमें जो विशेषण है गाइस वो इस है, और ये इस किस प्रकार का विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है. ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35. निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य की पहचान कीजिए. रमेश पढ़ता है, सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, वह दिन भर गाता है, अखिलेश चिल्लाता है. सकर्मक क्रिया वाले वाक्य कौन से होते हैं गाइस, जिनमें कर्म होता है, यानी कि जो कर्ता काम करता है उसका प्रभाव किसी कर्म पर पड़े. अब देखिए रमेश पढ़ता है, अब पढ़ने का प्रभाव रमेश पर ही पड़ रहा है, नॉलेज गेन रमेश कर रहा है, तो ये तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है. सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, अब खेलने का प्रभाव फुटबॉल मैच पर पड़ रहा है, तो यही सकर्मक क्रिया का उदाहरण है. ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. वह दिन भर गाता है, ये अकर्मक क्रिया, अखिलेश चिल्लाता है फिर से ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36. निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए. जो निष्पाप, इसका जो सही संधि विच्छेद है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि नी के बाद विसर्ग और फिर धन पाप, यानी कि जो ये शब्द है निष्पाप विसर्ग संधि का उदाहरण है. ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को सही रूप में क्रमबद्ध कीजिए. उसके माता पिता से अधिकारियों द्वारा बात करने के तरीके से ब्रिटनी बेहद नाराज थी, यानी कि बात करने के तरीके से ब्रिटनी बेहद नाराज थी. थर्ड और फोर्थ सीक्वेंस में आएंगे, थर्ड और फोर्थ सीक्वेंस में ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि अधिकारियों द्वारा उसके माता पिता से बात करने के तरीके से ब्रिटनी बेहद नाराज थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 38. निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ बताएं. सावन हरे न बादों सूखे, खुश रहना, सदा एक समान रहना, हरा भरा होना, विनम्र होना. सावन हरे न बादों सूखे, यानी कि सदा एक समान रहने वाला. ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची को चिन्हित कीजिए. शशांक, शशांक शब्द का क्या अर्थ होता है. सूर्य, किरण, बादल या फिर चंद्रमा. इसका करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रमा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40. निम्नलिखित शब्द के सही विपरीतार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए. नूतन, अनूतन कोई शब्द होता नहीं है तो ये गलत है. पुरातन, इसका जो अपोजिट वर्ड रहेगा बिल्कुल सही है. अमान्य, समथिंग दैट इज नॉट वैलिड, गलत, रॉन्ग होता है. ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. सो गाइज ये थे हिंदी लैंग्वेज सेक्शन के 10 क्वेश्चन. यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा के रखें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.